प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, हमेशा हमारी संभाल करता है, हमेशा हमें संभालता है। उस परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वो कम है, क्योंकि परमेश्वर के किए गए उपकार जो हैं हमारी ज़िंदगी में वो बहुत सारे हैं। हमें परमेश्वर ने जो है पूरी रात संभाला। आप देखिए आज का दिन जो है काफ़ी लोग नहीं देख सके, पिछला साल में काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी बीमारियों की वजह से चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें हर एक पल संभाला है, हर एक दिन संभाला, हर एक सेकंड संभाला है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, क्योंकि परमेश्वर जो है यीशु मसीह जो है वो भला परमेश्वर है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता और कभी भी हमें नहीं त्यागता है। उस परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ जो है आज की लाइव प्रेयर जो है शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हम सब मिलकर जो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आप जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी, आपको छोड़कर कोई नहीं है प्रभु जी। वचन ये कहता है हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है प्रभु जी। पिता हम आपका इस लाइव प्रेयर में स्वागत करते हैं प्रभु जी। खुदावन हो प्रभु जी कि वचन जो भी बोला जाए प्रभु जी एक मनुष्य की बुद्धि के अनुसार ना हो प्रभु जी, पर तेरी आत्मा के अनुसार हो प्रभु, जो हर एक गुदे को अलग अलग करने वाला हो प्रभु जी। तेरा वचन खुदावंद यीशु मसीह लोगों के जीवनों में 100 गुना फल लाने के लिए हम प्रार्थना करते समय हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह। जो जो ये वीडियो जिस जिस घरों में जाता प्रभु जी, जो जो ये लोग देखते प्रभु जी, हर एक के जीवन में इस समय तेरी ब्लेसिंग को खुदावंद यीशु मसीह, तेरी आशीषों को और तेरी उपस्थिति को, तेरे उद्धार को, तेरी चंगाइयों को हम मांग लेते प्रभु यीशु मसीह। लोगों के जीवनों से तू बातचीत कर प्रभु, लोग उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह। तेरी पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद जाने यीशु मसीह की तू ही एक सच्चा एकमात्र परमेश्वर है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु मसीह आपका स्वागत इस लाइव प्रेयर में हम करते प्रभु जी। पिता अपनी आत्मा के अनुसार चलाए प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं अभी के लिए और आज के दिन के लिए भी। जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, क्योंकि मैंने यही कहा कि हमें हमेशा धन्यवाद करना है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि कुछ काम हमारी ज़िंदगी में होगा, कुछ ऐसा होगा और उसके बाद हम जो है गवाही देंगे, या कुछ बड़ा चमत्कार होगा या कुछ ऐसा होगा, उसके बाद हम जो है परमेश्वर के सामने उसका धन्यवाद। लेकिन मैं कहूँगी कि हर पल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, हर क्षण के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो भला परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है। वो कभी भी आपको जो है आपसे कुछ, बाइबल क्या कहती है कि कोई हमसे होम बलि या पाप बलि नहीं चाहता, वो सिर्फ एक धन्यवाद की बलि है जो आपसे चाहता है। आइए परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर हम जाएंगे। आज का जो वचन है वो मैंने पुराने नियम की पुस्तक है, उसमें एक पर्सन है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहती हूँ, वो है योना। योना के बारे में आपने सभी ने सुना भी होगा। देखिए हमारे जीवनों में क्या होता है कई बार कि हम कई बार ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें परमेश्वर ये चाहिए या वो चाहिए, और हम अपनी इच्छाओं को जो है परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से क्या है, उस बात को हम कई बार नहीं समझते, या परमेश्वर की इच्छा पर जो है हम कई बार नहीं चलते हैं। परमेश्वर चाहता है, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि आपके पेरेंट्स जो है आपके साथ हैं और अब रोड पर आप चल रहे हैं और रोड पर आपको वो बोले कि आपने जो है सीधा राइट चलना है, लेकिन आप राइट ना चल के आपको क्या है लेफ़्ट में जाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और अच्छी वहाँ पर रोड के नियर बाय आपको अच्छी लग रही है, तो आप क्या करोगे कि आप जो है जब अपने फादर को फॉलो ना करके राइट ना जाके लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने फादर को फॉलो नहीं करें। लेकिन बाद में जो है आपके फादर आपको दोबारा बोलते हैं कि आप जो है उस रास्ते पे आपने जाना था, बेटा आप उस रास्ते पे क्यों चले गए, तो आप क्या है दोबारा मुड़कर वहाँ से आते हो और उससे फिर फादर के जो भी रास्ता है वो बताया उस पर आप चलते हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपने एक बार तो अपनी मन की इच्छा जानी, लेकिन मतलब वैसे चल दिए, लेकिन परमेश्वर की जैसे आपका पिता है, आपका संसारिक पिता है, तो आप ये देखिए कि आपका जो परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है, आपका क्रिएटर है, वो आपसे क्या चाहता है, हम उसकी इच्छा को नहीं जानते, हम अपनी इच्छा के अनुसार चल पड़ते हैं और बाद में क्या है हमें वही करना पड़ता है जो हमारे पिता ने हमको कहा है। वैसा ही योना के साथ था। योना जो था, अगर हम देखें योना की मैं 2 अध्याय जिसके 12 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, योना का 2 अध्याय का 12 नहीं, योना का आप देखिए 2 अध्याय का 7 वचन। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया
और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। अब माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ा कोल्ड है आज, तो परमेश्वर मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि मैं नित्य जो है परमेश्वर के वचन को जो भी समय ठहराया उसके अनुसार आपके सामने लेकर आती रहूं, और मेरे हेल्थ भी जो है परमेश्वर मुझे संभाल के रखे। देखिए इसमें क्या है, इसके 7 वचन में क्या लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। अब ये योना जो है प्रार्थना कर रहा है। अब आप 2 अध्याय में अगर आप देखें तो 2 अध्याय में हमें योना की प्रार्थना के बारे में देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसके 1 अध्याय की ओर चलते हैं तो 1 अध्याय में जो है आपको कहीं पर भी वहाँ पर ऐसा नहीं दिखता कि योना जो है वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। देखिए अगर हम योना के बारे में देखते हैं, योना जो था वो परमेश्वर का एक जन था जो परमेश्वर के वचनों को जानता था, क्योंकि अगर उसका प्रमाण अगर आप कहें कि आप कैसे हमें बोल सकती हैं, तो उसका प्रमाण जो है आपको 2 अध्याय की जब वो प्रार्थना करता है तो वहाँ वो कहाँ पर प्रार्थना करता है वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन कुछ पैरासेज मतलब कुछ वचन है जो वो अपने मुँह से बोल रहा है। इसका मतलब कि उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, वो परमेश्वर के वचन को जानता था, तभी वो अपनी प्रार्थना में उन वचनों, क्योंकि हम जब कई बार प्रार्थना करते हैं तो हम कई बार कहते हैं भजन संहिता 23 के 1 वचन में ये लिखा है, भजन संहिता 1 अध्याय जिसमें मतलब जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर समाते हैं, मतलब उनको याद करते हैं, हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वचन जो है हम उनको बोल पाते हैं कि अगर हमें उनके बारे में पता है तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है कि अब योना क्या के बारे में मैंने बोला उसकी एक प्रार्थना करी, लेकिन अगर आप 1 अध्याय की ओर जाते हैं योना के तो 1 अध्याय में क्या है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। अब ऐसा ही कई बार हमारे जीवनों में भी होता है। परमेश्वर ने, जैसे मैंने अभी आपको जनरल बोला कि व्यक्ति फादर जो है एक रोड पर चल रहा है, वो अपने बेटे को बोल रहा है तूने जो है राइट जाना है, बट वो लेफ्ट की ओर मुड़ जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि जो जिस डायरेक्शन में वो बोल रहा है उस डायरेक्शन में जाके उल्टे डायरेक्शन में वो जाता है। ऐसा ही योना था। योना को परमेश्वर ने बोला कि तूने एक जगह का नाम उसने बोला कि तूने वहाँ जाना है, लेकिन निनवे की जगह उसको बोली, लेकिन वो वहाँ ना जाकर दूसरी जगह की ओर चल पड़ा। मतलब जो उसकी मन की खुद की इच्छा थी वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो वैसे चल पड़ा। तो आप ये देखिए, अगर थोड़ा सा इसके बारे में अगर आपने योना के बारे में नहीं किसी ने सुना है तो थोड़ा सा मैं आपको उसके रूबरू कराना चाहूँगी। इसके योना अध्याय जो पुराने नियम में आपको मिलेगा बाइबल में, ओबहा के बाद में आपको योना की पुस्तक मिलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो देखिए इसके पहले अध्याय के पहले वचन से अगर हम पढ़े तो इसमें क्या लिखा है, यहोवा का ये वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मतलब परमेश्वर ने जो है, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, परमेश्वर उससे बातचीत करता था और परमेश्वर ने उसको बोला कि तूने ऐसे ऐसे जगह पर जाना है और वो जगह जो है वो मुझे उसमें मतलब काफ़ी बुराई है, उसके विरुद्ध तूने जो है भविष्यवाणी करनी है कि तेरे जो है ये जो जगह है परमेश्वर उसे नाश करने पर है। और अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें, जो निनवे था वो ऐसा था जो इजराइल का सबसे खतरनाक शत्रु जो अशूरिय साम्राज्य था, वहाँ वो जगह थी, मतलब वहाँ की राजधानी है। जो हिस्ट्री में अगर हम पढ़े या उसके बारे में मैंने जो जर्नल बोला कि मतलब कि वो इजराइल है और इजराइल से अलग दूसरी जगह है जहाँ पर परमेश्वर उसे भेज रहा है और वो लोगों का आपस में बनती नहीं है। और वहाँ के लोग जो थे काफ़ी निनवे के लोग पाप में भरे हुए थे, इसलिए परमेश्वर को वहाँ पर सारे लोग जो पाप में भरकर मतलब तरह तरह के गंदे काम कर रहे हैं, तरह तरह के बातों में वो फंसे हुए, परमेश्वर उसे नाश करना चाहता था। उसके लिए परमेश्वर ने योना को चुना और कहा भी तूने वहाँ जगह जाना है और वहाँ पर जो है भविष्य। लेकिन जो योना था, अगर हम इसके बारे में देखें, वो जानता था कि परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है और परमेश्वर जो है हमारे पापों को क्षमा करना। उसको सोचता था मैं वहाँ जाऊँगा भी, क्या पता परमेश्वर करेगा भी क्या नहीं करेगा। तो इसलिए उसके मन के जो विचार थे वो परमेश्वर से उसने मिलते जुलते उस समय नहीं थे और उसने क्या किया, परमेश्वर की बात को ना माना। और अगर हम इसके आगे देखते हैं 3 अध्याय में पहले अध्याय के 3 वचन में इसमें लिखा, योना यहोवा के सम्मुख तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया और उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। भेजा कहाँ है, नीनवे, भाग कहाँ गया है, तर्शीश।
और तर्शीश को उस समय देखिए, उस ज़माने की अगर मैंने थोड़ा हिस्ट्री देखी तो जब मैं उस ज़माने में जिस समय ये योना की बात हो रही है, वहाँ पर समुद्री जो यात्रा करना था वो उस समय बहुत कठिन मानी जाती थी। तो अब वो वहाँ जहाज़ में चढ़ गया है और उसको उस समय मतलब परवाह नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने उसे जहाँ भेज रहा है निनवे, वहाँ ना जाके वो तर्शीश को भाग गया। अब क्या होता है, जैसे वो समुद्र में है, अब देखिए समुद्र है इसका मतलब पानी वहाँ होगा और पानी की आशंका है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तूफान भी आ सकता है। पानी के अंदर बड़े बड़े जानवर जो भी जो एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं वो भी हो सकते हैं, मछलियाँ हैं, मगरमच्छ हैं, वो कुछ भी रह सकता है। देखिए अभी यहाँ पर क्या हुआ, 1 अध्याय के 4 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था और मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। और देखिए अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बोलूँगी कि फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे डायरेक्ट, कि यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर जहाँ पर उसे भेज रहा था वहाँ नहीं गया और दूसरे जगह पे चढ़ गया। लेकिन परमेश्वर जो है जब आपसे कुछ करवाना चाहता है ना, तो परमेश्वर वो आपसे करवा कर हटता है, चाहे आपकी इच्छा है या नहीं है। या कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ को छोड़कर, मतलब मैंने बोल रही हूँ कि हम भागते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे जो काम है वो आपसे करवाएगा और परमेश्वर की जैसी इच्छा है वो आपसे वो जरूर पूरी करवाता है। अब यहाँ पर भी क्या था, परमेश्वर तो चाहता था वो निनवे में जाए, लेकिन यह और परमेश्वर की जो इच्छा थी वो उसके विरुद्ध चल रहा था। तो जिस जहाज में वो चढ़ा वहाँ तूफान आगे से लिखा कि यहोवा के अनुसार वहाँ पर क्या है, एक प्रचंड आंधी आई और लोग जो थे, अब लोग सबके सब तो परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने देवताओं की दुहाई दे रहे हैं कि भाई हमें भगवान हमें बचा ले। क्योंकि लोगों के ऊपर जब भी कोई विपत्ता आती है, कोई भी कुछ कठिनाई आती है, संकट आता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो अपने अपने देवताएं होते हैं, जब भी होता है तो हम यही बोलते हैं कि हमको बचा ले, क्योंकि लास्ट टाइम सबको नज़र आ जाता है। और ये तो पानी के बीच में जहाज है कि अगर पानी में जहाज डूबा तो पक्का है कि मरेंगे। तो ये सोचकर वो, और कहते हैं कि इसमें आगे क्या है लिखा कि सब जो अपना सामान है वो फेंकने लगे। लेकिन इसमें बाद यहाँ पर अगर हम आगे पढ़े, इसमें लिखा हुआ है 5 वचन में, पहले देखे कि डरकर अपने, इससे आगे मैं पढ़ रही हूँ कि और समुद्र जहाज में से जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है वो, सारे लोग तो क्या कर रहे हैं, हे प्रभु भगवान बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले, मतलब जो उनके भगवान है, जो उनके परमेश्वर है, उनसे वो दुहाई दी। योना क्या कर रहा है, योना ने उस समय भी जो है प्रार्थना नहीं की। योना का दिल जो है वो कठोर हो गया। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। कई बार हम भी क्या करते हैं, हमारी लाइफ में जो है काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी कुछ चल रहा है, हम अपने मन को जो है कठोर कर लेते हैं। हम कहते हैं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, हम तो अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे। हम अपने दिल को जो है कठोर कर लेते हैं। योना के समान कई बार हम भी अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। उसने देखिए आप स्टार्टिंग से परमेश्वर ने जैसे बोला, उसने तब भी प्रार्थना की। तर्शीश में निनवे को भेजना चाहा, तर्शीश की ओर जाने लगा, जहाज में चढ़ गया उसने, तब भी जो है जबकि वो परमेश्वर का जन था उसने कोई प्रार्थना नहीं की। जहाज में चढ़ गया, आंधी आ रही है, सब लोग दुहाई दे रहे हैं अपने अपने भगवानों की, लेकिन वो क्या है, सो रहा है, आराम से पड़ा हुआ। उसके बाद क्या होता है, देखिए बाद में जो लोग हैं उसके पास आकर कहता है कि तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डाल कर जाने, ये पत्ती हम पर किसके कारण पड़ी। अब देखिए लोग उसको आके कह रहे हैं सब तो इतने परेशान है कि सब मरने पर है, और तू अकेला बंदा बैठा है, तो अकेला बैठ कर क्या बड़े आराम से सो रहा है, पड़ा हुआ, और चिंता नहीं है तुझे, कोई सोच रहा है। और कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, हम सोचते हैं जो हो रहा है होने दो, हमने मरना ही है, हमारे साथ जो होना है बुरा होना ही है। और कई बार हम अपनी, अगर आप इसके 2 अध्याय में भी, मैं आगे भी बताऊंगी आपको, कि हम अपनी मृत्यु को तक को मांग लेते हैं कि परमेश्वर अब तो तू मुझे उठा ले, बहुत हो गया, ठीक है, अब मुझे जो है आप उठा कर ले जाए, या मुझसे ये जो ज़िंदगी है। हम कई बार इस तरह की प्रार्थना तक कर देते हैं। और ऐसी प्रार्थना जो है एलिया ने भी की थी। आप उसको पहले राजा के 19 अध्याय के पहले जो वचन है, 4 पहले की जो स्टार्टिंग वचन है, 4 वचन में आप पढ़ सकते हैं कि तब भी जो है एलिया ने भी उस समय ऐसी प्रार्थना की थी, परमेश्वर मुझे यहाँ से ले जा, लेकिन परमेश्वर ने तो उसे जिंदा उठाया था, आप सभी जानते हैं। तो लेकिन क्या है कि कई बार हम इस तरह की प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु अब तो तू ले जा, बहुत हो गया, अब हम जो है इन सब चीज़ों से ऊब चुके हैं, अब हम थक चुके हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। अब योना के साथ योना गया आराम से, या हम कहते जो हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना देना, होना
तो है ही है। तो वो वैसा ही योना ने थी, योना ने कोई प्रार्थना नहीं की। लोग जो है तब बहुत ही घबराए हुए थे, क्योंकि लोग जो थे उसके आसपास के जहाज के लोग, क्योंकि वो सोच रहे थे अब तो हमें मरने पर हैं, लेकिन हम जाने तो सही कि ये विपत्ति किस कारण आई। तो वो लोग क्या करते हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं पहले अध्याय में, कि एक चिट्ठी डालते हैं और चिट्ठी जो है किसके नाम पर निकलती है, योना के नाम पर निकलती है। और बाद में जो है वो उसको उठाकर जो है कहाँ पर डाल देते हैं, पानी में। आप देखिए, नींद में भेजा, जहाज में चढ़ गया तर्शीश के, अब कहाँ गया, पानी में। पानी में कौन होंगे, आपको सभी को पता है, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मगरमच्छ हो सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी अब देखिए कि इसमें अगर आप पहले अध्याय की 9 वचन में पढ़े, इसमें लिखा, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उसे कहने, तूने यह क्या किया। वे जान गए यहोवा किस मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। लेकिन मतलब उसको गिराने से पहले उसने अपने बारे में भी बता दिया कि भाई मैं एक इब्री हूँ और मैं जो है परमेश्वर यहोवा का भय मानता हूँ। लेकिन काम जो है वो कर क्या रहा है, अभी देखिए उसने बता भी दिया कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे भेजा था। मतलब वो लोग जान गए कि भाई परमेश्वर की इच्छा पे ये चलकर नहीं आया, और इसी कारण जो विपत्ति आई है, आंधी आई है, ये यहोवा परमेश्वर की वजह की और उसकी इच्छा के अनुसार है। तो लोग उसमें क्या लिखा 11 वचन में, तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। तो उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ यह भारी विपत्ति तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो सब जानता है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उसने अपने मन को क्या है, कठोर कर लिया है कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। लोग उसको जो है बता भी रहे हैं कि भी तू प्रार्थना कर, लेकिन सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसने प्रार्थना नहीं की। उसने सिर्फ बता दिया हाँ ये विपत्ति, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं उल्टा चल रहा हूँ, तो ये विपत्ति मेरे ही कारण है। तो लोग क्या करते हैं, उसे उठाकर फेंक देते। स्टिल उसने तब तक भी कोई भी प्रार्थना नहीं की। फिर उसने कब प्रार्थना की, अब आप ये देखिए पहले अध्याय में, अगर आप देखिए पहले अध्याय में अगर आप 17 वचन को पढ़ते हैं, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निकल ले। योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। मतलब कई जगह पर आप देखिए कि आपको मछली का भी जिक्र मिलता है कि बड़ी वेल मछली हो सकती है। कई लोगों को, मतलब मैंने एक जगह पे पढ़ा कि कई लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी है, तो उसका मतलब इतनी बड़ी कितनी हो सकती है जो एक पूरे इंसान को अपने अंदर संभाले। वो कोई सी डॉग हो सकती है, मतलब उसके अलग अलग नाम लोग देते हैं। और एक जगह मैंने एक कहानी भी पढ़ी थी कि 1819 के नियर बाय कोई मतलब एक घटना थी। ये मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं है, लेकिन ये घटना जरूर सच है जो मैं योना के बारे में आपको बोल रही हूँ। वो क्या था कि भाई कोई व्यक्ति ऐसे ही, वहाँ पर लिखा था उस बुक के अंदर मैंने पढ़ा कि कोई व्यक्ति ऐसे ही समुद्र में गिर जाता है और एक मछली उसको जो है अब निकल जाती है। और उसके बाद जब वो उस मछली को मछुआरे वगैरह निकालते हैं, किल करते हैं, तो उसके पेट में से वो बंदा जो गिर गया था, उस पर्सन का जो नेम है वो जेम्स उस पुस्तक में लिखा था कि वो अनकॉन्शियस स्टेट में मिलता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। अब वो घटना के ऊपर काफ़ी मतलब क्वेश्चन उठे कि क्या वो सही थी, लेकिन बाइबल ये बताती है कि योना की घटना जो है वो सच है, ठीक है, वो किसी से बनाई हुई नहीं, क्योंकि बाइबल का एक एक जो वर्ड है वो सत्य है। और बाइबल में जो है यीशु मसीह ने खुद योना का एग्जाम्पल दिया है कि योना के चिन्ह के सिवा कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो जब यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये घटना जो है ये सत्य घटना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि जब लोगों ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया, स्टिल उसने तब भी तक कुछ नहीं कहा। और जो है एक महामच्छ के पेट में जो है, हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत बड़ी मछली हो सकती है, उसके पेट में जो है वो वहाँ पर उसने उसको निकल लिया। अब कितने दिन, आप बाइबल के आपने कई जगह ये सुना होगा, 3 दिन तक वो वहाँ पर उस बड़ी जो मछली थी उसके पेट में वो रहा। क्या तब उसने प्रार्थना करी? बाइबल ये कहती है, अगर आप 2 अध्याय में पढ़ें, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। पहले बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर ने जो है उसके जीवन के लिए एक इच्छा रखी थी। परमेश्वर जो है ऐसे ही आप लोगों के जीवन के बारे में भी कुछ सोचता है, कुछ उसने एक इच्छा रखी है, लेकिन हम कई बार राइट ना चलकर लेफ्ट का पाथ ले लेते हैं। और कई बार क्या है, अगर आप नीति वचन में भी पढ़े, नीति वचन में भी एक जगह पर लिखा है कि जो हम मनुष्य का जो मार्ग है स्टार्टिंग में आपको अच्छा, लेकिन अंत में उसका जो है वो मृत्यु ही मिलती है, या उसका अंत जो है वो नाश होता है। अब योना को क्या मिला? योना को एक मृत्यु, एक जो है, अगर मछली के पेट में आना क्या है, मृत्यु ही है। मतलब हम ये नहीं सोचते उसके लिए बहुत वहाँ पर बहुत बड़ा कोई जश्न मनाया जा रहा है या बहुत उसको आनंद मिल रहा है।
उठाकर अब उसको ये पता था कि अब मैं अब नहीं बचूंगा, लेकिन उसने पहले बिल्कुल भी प्रार्थना। शायद हमारे जीवन में भी मेरे प्रियो हम होता है, हमारे जीवन में ट्रायल्स और हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती है तो हम तब तक प्रार्थना नहीं करते। हम जो है सोचते रहते हैं हो जाएगा, या जो होना है वो तो होगा ही, हमें क्या लेना देना, परमेश्वर है संभाल लेगा। या कई बार हम परमेश्वर की इच्छा पे चलते ही नहीं है। तो लेकिन क्या है, जब बिल्कुल हम उस मछली के पेट की जैसी कंडीशन में आ जाते हैं, वो हेल वाली कंडीशन है, तो तब हम प्रार्थनाएं, अगर आपने तब भी नहीं करी तो मैं बोलूँगी कि जैसे योना ने उस समय प्रार्थना की, तो आपको प्रार्थना करनी है। और आप ये देखिए योना के बारे में, अगर हम उसकी प्रार्थना को देखते हैं तो एक बार उसने ये भी कहा कि प्रभु कि तू मुझे इसमें से, मतलब उसने यहाँ पर अगर हम देखें कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब निराश हो गया, तो वो हेल वाली कंडीशन में था। अगर मैंने इसका 7 वचन पढ़ा 2 अध्याय के, इसमें लिखा, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर पर पहुंच गई। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि वहाँ पर उसने प्रार्थना की, तो क्या परमेश्वर ने उसको वहाँ पर छोड़ दिया? क्योंकि बाइबल कहती है सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। एक मछली जो है उसको, जो एक बड़े मनुष्य को निकल जाना और 3 दिन तक उसको रखना, और आप ये देखिए कि वहाँ पर कोई कैंडल नहीं थी या वहाँ पर कुछ लाइटनिंग नहीं थी। मछली के पेट की बात हो रही है, यहाँ पर अंदर स्टमक की बात हो रही है। तो वहाँ पर वो वचनों को, वो प्रार्थना जो कर रहा है, आप जो वचन है, मैंने पहले ही बोला स्टार्टिंग में कि वो परमेश्वर का भगत जन था। लेकिन क्या है, उसने गलती ये की कि परमेश्वर ने जो उसे कहा वो नहीं किया, उल्टा चला। तो लेकिन परमेश्वर ने चाहे उसको उस कंडीशन में, उसने पहले प्रार्थना अगर वो कर लेता, नीनवे को चला जाता तो बहुत अच्छा होता, परमेश्वर की जैसे अच्छी थी वैसे वो। लेकिन उसने क्या है, कब प्रार्थना की, जब वो हेल वाली कंडीशन में आ गया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपसे जो चाहता है, परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसकी इच्छा के अनुसार चले। कहीं ऐसा ना हो कि आप हेल वाली कंडीशन में आ जाए और उस समय आप परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर तो करुणामय है, उसने योना को नहीं छोड़ा, उसने उसको भी निकाल दिया, तो वो आपको भी निकाल सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप परमेश्वर की इच्छा को समझें, उसको जानें और उसके अनुसार चलें। देखिए इसमें मैंने ये स्टार्टिंग में भी कहा आपको कि वो परमेश्वर को मानने वाला था। हम जब बाइबल को पढ़ते, मैं कहूँगी आपको कि ज़रूर आप बाइबल के वर्सेस को याद करें, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम इसका 2 अध्याय का 2 वचन पढ़े, इसमें लिखा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी, उसने मेरी सुन ली। अगर आप ये वचन पढ़ते हो तो इसका मतलब कि उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था। और ये वचन भजन संहिता 18 के 6 वचन है, 18 अध्याय का 6 वचन है। और कई जो वचन आप उसको कोट कर सकते हो कि वो जो है हम भजन संहिता के वर्सेस हैं जो वो बोल रहा है प्रार्थना करते, मतलब उसको परमेश्वर के वचन याद थे और वो वचनों को जो है परमेश्वर के सामने रख कर प्रार्थना कर रहा था उस हेल वाली कंडीशन में, उस मछली के पेट में। तो आज जरूरी है कि हम उस हेल वाली कंडीशन में ना जाएं, लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू जीसस, कि परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवन के बारे में है वैसे ही हम चलें, और जैसे हमें वो परमेश्वर चलाना चाहते हैं हम उसके अनुसार जो है अपने आप को समर्पण करें, कि हम उस कंडीशन में ना आए। और अगर हम कई बार उस कंडीशन में अगर हैं भी अभी भी, या आपको लगता भी है कि जिस प्रकार मछली के पेट की जैसी कंडीशन, वो हेल जैसी कंडीशन, चारों ओर अंधकार सा, कुछ भी आपको जान नहीं पड़ता, आपको लगता है कि शायद मृत्यु मेरे समीप ही है, मेरे ऊपर कर्जों का भंडार है, बीमारियों ने मुझे दबा दिया, दुष्ट आत्माएं मुझे चारों ओर से फंसाए हुए हैं, तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना कीजिए। अगर आपको परमेश्वर के वचन याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके पास बाइबल है तो इसे खोलकर जो है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, प्रभु तूने ऐसा लिखा है। उस योना को जो है परमेश्वर ने बचाया। और अगर आप इसके 2 अध्याय के 10 वचन में पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा, यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर ने उसको बचा लिया। और उसके बाद जो है, अगर आप उसकी स्टोरी भी आगे देखते हैं कि उसने जाकर वहाँ पर काफ़ी दिन तक जो है, मैंने किसकी मूवी भी देखी थी योना के ऊपर, कि वो जगह पर खड़े होकर काफ़ी टाइम तक बोलता है कि परमेश्वर जो है नाश करने पे है, मन को फिराओ। और सच में क्या होता है कि वहाँ का राजा जो है नीनवे का, और वहाँ की सारी प्रजा अपने पापों को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है। और उसके बाद योना गुस्सा हो जाता है कि तूने तो कहा था जाकर ये भविष्यवाणी कर, और उसके बाद होता उल्टा है, तू तो फिर इनको क्षमा कर दिया, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, तूने करना ऐसा ही है। लेकिन परमेश्वर हमारा करुणामय है, परमेश्वर की इच्छा हमारी जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल परे है।
हमारी कल्पनाओं से, हमारे सोच विचारों से परे है। वो करुणामय परमेश्वर, वो आपसे प्यार करता है। उसने मुझसे प्यार किया, वो आपसे प्यार करता है। उसने योना से प्यार किया, योना को जो है विपत्तियों से छुड़ा ले। लेकिन मेरे प्रिय, आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि डिस्करेजमेंट मत होइए, डिस्करेजमेंट में मत जाइए। परमेश्वर के सामने जो है नित्य प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ मिलकर जो है हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबर खरबर सिरी बारी कलबना तनिंदाना खिरी बारा कलबना तनिंदाना सरबर कलबना तनिंदाना खरबर सरबरी कलबना तनिंदाना खिरीबा दी बारा तनिंदाना सरबर कलबना तनिंदाना खरीबा बरे कलबना तनिंदाना खरबा। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के पवित्र कलाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, इस पे जो इच्छा हमारे जीवन में है उसे तू पूरा करे प्रभु जी। जो तू हमसे चाहता है वैसे हमें तू चलाए। हमें योना के समान पिता परमेश्वर सेल वाली कंडीशन में ना लेके चल प्रभु जी। हम अपने जीवन को तेरे आगे समर्पण करते आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को समर्पण करें प्रभु जी। तेरी जो इच्छा हमारे जीवन में है हम उसको तेरे सामने रखते कि आप जो भी इच्छा आप रखते हैं प्रभु जी, जैसे आप हमें चलाना चाहते हैं वैसे चलाएं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु जी, क्योंकि देखिए जरूरी है कि हम ये कहें कि प्रभु हमें एक आदर का बर्तन बनाकर इस्तेमाल कर, हमें अनादर का बर्तन ना बना। जैसा तू हमें बनाना चाहता है वैसे तू बना। कुम्हार को हम बाइबल कहती कि मिट्टी कभी नहीं कह सकती कुम्हार को, वैसे ही हम जो है परमेश्वर के हाथ में क्या है, एक मिट्टी के समान है। उस परमेश्वर ने हमें रचा है, वो क्रिएटर है हमारा। तो हम उससे क्वेश्चनिंग नहीं, लेकिन हम उससे प्रार्थना करें, हम उससे विनती करें, हम उससे कहें प्रभु जी हम तेरे हाथों में है प्रभु जी, और आप जैसा हमें बनाना चाहते हैं, जैसे हमें चलाना चाहते हैं, तेरी जो इच्छाएं हमारे जीवन में वैसे तू हमें बना। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी कि तू जैसे हमें रखना चाहता है, जैसे हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहते हैं, जो काम तू हमसे चाहता है वो तू कर। इस समय प्रभु यीशु मसीह, जो भी खुदावंद यीशु मसीह उस हेल वाली कंडीशन में भी पड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कर्जों के भार में है प्रभु जी, दुष्ट आत्माएं उनकी चारों ओर घिरी हुई है, उनको बीमारियों के बिस्तरों पे डाली हुई है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से इस समय हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको जीवन को इस समय छुटकारा दे। अपने जीवन के लिए इस समय हम प्रार्थना करें प्रभु जी। इस समय पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं सभी को छुड़ा ले प्रभु यीशु मसीह। इस समय हमें से हर एक के जीवन को छुड़ा ले प्रभु, शैतान के चंगलों से, उन बीमारियों से, उन कर्जों से, उन गरीबियों से प्रभु जी, उन बेरोजगारी से, उन तमाम कर्सेस से। इस समय हम यीशु मसीह पिता हर एक के जीवन को छुड़ा लेते प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं लोगों के जीवन को छुए और काम करे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य के द्वारा लोग छुड़ाए जाए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह तू सामर्थ्य है पिता। से परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो अच्छा परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है। प्रभु से कहे प्रभु जी मैं तेरा हूँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर। जब आप परमेश्वर को कहेंगे मैं जो हूँ, मैं तुझसे बिलोंग करता हूँ, जब आप अपने पिता को, अपनी माता को बोलते हैं कि मैं तुझसे बिलोंग करता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। वो आज परमेश्वर भी आपसे सुनना चाहते हैं। प्रभु से कहे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ पिता, मैं तेरा हूँ, मैं तुझसे बिलोंग करता हूँ, मैं तेरी प्रॉपर्टी हूँ प्रभु। शैतान का मुझ पर कब्जा नहीं है। मेरे पीछे कहिए कि प्रभु यीशु मैं इस समय तेरे सामने आता हूँ प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे लिए इस धरती पर आया और तूने मेरे लिए उस क्रूस पर जान दे दी, और तेरी क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा मैं तमाम उन बीमारियों से, तमाम उन विपत्तियों से, तमाम उन कर्जों से, तमाम उन शैतान के चंगलों से छुड़ाया गया हूँ। मेरे ऊपर किसी भी चीज़ का कोई हक नहीं, मैं तेरी प्रॉपर्टी हूँ। मैं अपने दिल में इस समय तेरा स्वागत करता हूँ प्रभु। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पण करता हूँ प्रभु जी। जैसे तेरी इच्छा है वैसे मुझे चलाए प्रभु यीशु मसीह। मेरी इच्छा ना वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आज से मैं तेरा अपना जीवन सिर्फ तेरे लिए व्यतीत करूँगा प्रभु जी। खुदावन मैं संसार में नहीं फंसूंगा प्रभु जी, लेकिन सिर्फ तेरे लिए ही अपना जीवन, अपना समय दूंगा। तेरा धन इस समय अपने आप को तेरे आगे देता हूँ यीशु, आपके नाम में। परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देने वाला परमेश्वर, वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मेरे प्रियो आपको जो है परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। मेरे लिए भी कंटिन्यूसली आप प्रार्थना करते रहे, ताकि प्रभु मुझे आप उनकी सेवकाई में जो है इस्तेमाल करें। मेरे हेल्थ के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर जो है मुझे जो है और ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके वचन को और ज़्यादा अच्छी रीति से सब लोगों के साथ प्रस्तुत करने के लिए प्रभु मदद करे। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान जो है नीति वचन ये कहता है वो परमेश्वर की ओर से है। वो हम अपनी बुद्धि से, हम अपनी क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं बोल सकते जब तक परमेश्वर जो है हमें गाइड ना करे।
परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे भाई सुखदेव की, उनकी फैमिली के लिए। उनकी एक रिक्वेस्ट आई है कि उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इस समय जो भी उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बीमारियां हैं उनके जीवन से परमेश्वर तू निकाल दे। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, उनकी माँ के जीवन में, बच्चों के जीवन में तू मदद कर, सहायता कर। कोई बीमारी, कोई दुख, कोई क्लेश उनके जीवन में ना रहे पिता। उसके जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आत्मा को इस समय हम भेज देते प्रभु, तेरी चंगाइयों की आत्मा को इस समय हम मांगते प्रभु जी। तेरे स्वरदूत उसे जाए, छुए, और खुदावंद यीशु मसीह तेरे चंगाई के स्वरदूत खुदावंद हम मांगते प्रभु, तेरे हाथ उन्हें छू लेने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर प्रार्थना है तेरे हाथ को चलाती है खुदावंद यीशु मसीह, तेरी आशीषों को उस परिवार पर हम मांग लेते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन सब के लिए जो इस वीडियो को देखते हैं या फर्दर आगे देखते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में हम तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे उद्धार को, खास तेरे उद्धार को मांगते हैं प्रभु। जाने प्रभु जी कि तू ही परमेश्वर है खुदावंद, तेरा धन्यवाद करते, हर एक को तेरे हाथों में देते यीशु आपके नाम में, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले जो संडे है उसमें हम मिलेंगे, पर जो भी समय रहेगा आपको थोड़ा समय चेंज रहता है तो आप उसमें कोऑपरेट कीजिएगा। जो भी समय आपको है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इस पेज पर। आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ जीसस, जैसे इसका नाम ही है आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ जीसस, मैं जिंदा हूँ क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से ही मैं जिंदा हूँ। तो आप भी जो है अपनी गवाही ज़रूर यहाँ पर इस पेज पर बोलिएगा या भेजिए मुझे। मैं अपने पेज पर इसे डालूंगी कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कैसे अद्भुत काम कर रहा है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, मुझे बचाया परमेश्वर ने तमाम उन बीमारियों से, तमाम उन पागलपन से और तमाम डिस्क की प्रॉब्लम से परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। और काफ़ी बड़ी बड़ी गवाहियाँ जो है परमेश्वर ने आपके जीवन में भी दी होंगी। तो प्रभु ज़रूरी है कि हम गवाही को अपने अंदर ही ना रखें, लेकिन सब लोगों के साथ हम शेयर करें ताकि लोग जो हैं और ज़्यादा आशीषित हों और ज़्यादा ब्लेस हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।